गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी को मालूम है कोरोना का समय चल रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति है सभी के सामने है। आप सभी बच्चों ने अभी 10वीं की परीक्षाएं पास की हैं, सभी का रिज़ल्ट आया है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से 10वीं के परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उम्मीद है आप सभी ने अपने मन संतुष्टि के अनुसार रिज़ल्ट प्राप्त किया होगा। अगर नहीं भी प्राप्त किया हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उस पर अफसोस करने से कुछ होगा नहीं। अब हम आगे की कक्षाओं के लिए चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है 10वीं कक्षा आप पास कर चुके हो, तो अब आप 11वीं कक्षा के लिए चिंतित होंगे कि हमें किस विषय का चुनाव करना है और क्यों करना है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने दो प्रश्न आ रहे होंगे इस समय। पहला प्रश्न ये कि किस विषय का चुनाव करें, और दूसरा प्रश्न ये क्यों करें। किसका और क्यों, ये दो प्रश्नों के जवाब यदि हमें मिल जाएं तो हमारी परेशानी आसान हो जाएगी सब्जेक्ट का चुनाव करने में। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही एक परेशानी को दूर करने के लिए आया हूँ कि आपको कौन सी विषय का चुनाव करना है और क्यों करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने कक्षा 10 में तक पढ़ाई करी। देखिए दोस्तों, मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो मैं आपको गणित से संबंधित बात करूँगा। गणित से संबंधित तो बात करूँगा ही, और बेसिक बात करूँगा, जो एक सही वजह दूँगा कि आपको कौन सी विषय का चुनाव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एक सही वजह दूँगा। देखिए दोस्तों, 10वीं क्लास तक आप सभी ने कंपलसरी रूप से गणित पढ़ी है ना दोस्तों। कंपलसरी रूप से गणित पढ़ी है, आप सभी ने नियमित रूप से गणित पढ़ी है। अब गणित पढ़ने में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको गणित सरल लगती होगी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको गणित मीडियम में थोड़ी कठिन, और ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको गणित बहुत कठिन लगती होगी। दोस्तों, एक बात बताऊंगा मैं आपको, विषय कभी भी, कोई भी विषय कभी भी कठिन या सरल नहीं होती है। विषय को कठिन या सरल बनाने वाली हमारी सोच होती है। जो विषय हमें आसानी से समझ में आ जाए बिना ज़्यादा मेहनत के, वो विषय हमारे लिए सरल होती है। जो विषय थोड़ी सी मेहनत करने पर समझ में आए, वो विषय थोड़ी सी कठिन होती है। और ऐसी विषय जो बार बार पढ़ने पर भी हमें समझ में नहीं आए, या बहुत बाद में समझ में आए, बहुत मेहनत करने पर समझ में आए, उस विषय को हम बहुत कठिन मान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप पढ़ो और वो समझ में नहीं आए। समझ में ज़रूर आएगा। हो सकता है कि आपको 1 घंटे की बजाय उसमें 4 घंटे की मेहनत करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विषय आपको कभी समझ में नहीं आए। तो दोस्तों, हमारी धारणा यही है कि अब मोस्टली बच्चे जो हैं, ऐसा मान के चलो कि 70% बच्चे गणित को बहुत कठिन मान के चलते हैं। बच्चे डरते हैं गणित से। एक साइकोलॉजी हमने अपने दिमाग में बैठाई हुई है कि गणित कठिन है, गणित बहुत टफ विषय है, ऐसा हमने साइकोलॉजी बनाई हुई है। जबकि दोस्तों, मन में अगर धारणा ऐसी हो कि गणित सरल है, तो ज़िंदगी में कभी भी गणित कठिन लगेगी ही नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कक्षा 10 तक हमने कंपलसरी रूप से गणित पढ़ी है। बहुत से विद्यार्थियों ने कक्षा 10 में ही सोच लिया होगा कि मुझे लाइफ में गणित तो पढ़नी ही नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा, क्योंकि उनको 10वीं में पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस हुई होगी, इसलिए उन विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से ये सोच लिया होगा कि मुझे आगे गणित पढ़नी ही नहीं है। और वो किस विषय का चुनाव करेंगे? डेफिनेटली वो दोस्तों आर्ट विषय का चुनाव करेंगे, आर्ट में जाना पसंद करेंगे। और वो आर्ट में जाना इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है आर्ट में। वो आर्ट में इसलिए जाना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें गणित छोड़नी है, उन्हें गणित से पीछा छुड़ाना है। तो गणित से पीछा छुड़ाने के लिए जो सब्जेक्ट बचती है वो क्या लेते हैं बच्चे? आर्ट लेते हैं। दोस्तों, ये हकीकत है। मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यही एक कॉमन चीज़ देखता हूँ कि मोस्टली बच्चे आर्ट में क्यों जाते हैं। मोस्टली अगर 100 बच्चों का आर्ट में एडमिशन हुआ है तो 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे
जो आर्ट इस वजह से लेते हैं कि वो गणित छोड़ना चाहते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, 90 बच्चे इस वजह से आर्ट लेते हैं कि वो गणित छोड़ना चाहते हैं, और 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका आर्ट में इंटरेस्ट होता है, आनंद होता है। जिन 90 बच्चों ने गणित छोड़ने के लिए आर्ट ली है दोस्तों, उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ना वो आर्ट लेके अपना भविष्य बना पाएंगे, ना ही गणित छोड़ने से उनका कोई भला होगा। लेकिन जिन 10 बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ, आनंद के साथ आर्ट सब्जेक्ट ली है, वो बच्चे डेफिनेटली आर्ट में कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे। ऐसी बात नहीं है आर्ट सब्जेक्ट में फ्यूचर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फ्यूचर है, बहुत फ्यूचर है आर्ट में भी। बट आर्ट में भी मेहनत है, साइंस में भी मेहनत है, और कॉमर्स में भी मेहनत है। तो मैं आपको साइंस से रिलेटेड बात बताऊंगा आपको। तो मोस्टली बच्चे आर्ट लेते ही इस वजह से हैं, मोस्टली मैंने बताया 90 बच्चे इसी वजह से आर्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें गणित छोड़नी है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ दोस्तों, मैं एक बहुत बेसिक बात करूँगा। मैं, हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ आप सभी को गलत लगे, लेकिन वो बेसिक है और वो सच्चाई है। सच हमेशा कड़वा होता है दोस्तों। अधिकतर पेरेंट्स और बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब लगे, ये हकीकत है दोस्तों। और बच्चे भी इसीलिए ही पढ़ाई करते हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे, और उनका कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं होता। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी हर बच्चे की, हर पेरेंट्स की, पड़ोसी की, मतलब सभी रिश्तेदारों की यही एक प्रायोरिटी होती है कि बच्चा पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी लगे। तो सब लोगों का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी नौकरी लगना, सरकारी नौकरी, सबका उद्देश्य यही है। हमारा भी यही है, सबका उद्देश्य यही है कि हमारी क्या लगे, सरकारी नौकरी लगे। अब दोस्तों सरकारी नौकरी लगने के लिए, अब ये इसका कोई ऐसे तो है ही नहीं कि हाँ भाई 2 रुपये के लिए 5 रुपये किलो के हिसाब से नौकरियां मिल रही हूँ दोस्तों। इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, और बहुत मेहनत लगती है। जिस मेहनत के साथ आप 10वीं 12वीं पढ़ते हो, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं सोचें कि अगर आपके सामने 10वीं और 12वीं कठिन सब्जेक्ट, कठिन क्लासें हैं, तो आप कैसे सरकारी नौकरी लोगे दोस्तों। आगे आगे चल के दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है। पढ़ने वाले बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको मालूम है 12वीं की पहली मेरिट गई है 99.50। बताओ 99.50 गई है दोस्तों। तो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले आवारा गिर्दी कर रहे हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सबका उद्देश्य है सरकारी नौकरी। जब सबका उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सरकारी नौकरी ही है, तो एक बात बताइए, सरकारी नौकरी का पेपर तो होता ही है। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी, और सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका पेपर देना होगा और उसको पास करना होगा। दोस्तों सरकारी नौकरी का कोई भी, ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या उस सरकारी नौकरी से रिलेटेड एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें दोस्तों गणित नहीं आती हो। बात को ध्यान से समझना दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, जिसपे पता सबको होता है लेकिन नज़र नहीं जाती। हर सरकारी नौकरी के पेपर में, प्रत्येक सरकारी नौकरी के पेपर में दोस्तों गणित आती ही आती है, बिल्कुल आती है। और जिन 100 बच्चों ने आर्ट ली और उन 100 बच्चों में 90 बच्चों का ख्याल ये था कि मुझे गणित छोड़नी है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो बच्चे नहीं चाहते कि उनकी सरकारी जॉब नहीं लगे। ये 90 बच्चे भी तो सरकारी जॉब का ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए, जब आप गणित छोड़ने के लिए आर्ट ले रहे हो और भविष्य में उम्मीद कर रहे हो कि मेरी सरकारी जॉब लगे, तो आगे चल के आप 11वीं 12वीं में आर्ट पढ़ोगे। देखो दोस्तों, 11वीं में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, प्लस 3 साल ग्रेजुएशन में आर्ट पढ़ोगे। मतलब आप ये देखिए 2 और 3 5 साल आप गणित से दूर रहोगे। कितने साल दोस्तों? 5 साल आप गणित से बिल्कुल दूर रहोगे। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए, जब लगातार 10 साल पढ़ते हुए, 10वीं तक गणित पढ़ते हुए गणित आपको टफ लग रही है, तो आप एक बात सोचिए, आप गणित को 5 साल के लिए छोड़ दोगे और अचानक से फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप गणित पढ़ोगे,
तब आपको गणित सरल लगेगी या कठिन लगेगी दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, जो भी सोचोगे बिल्कुल सही सोचोगे। आप अपने अकॉर्डिंग खूब अच्छी तरह से सोच सकते हो। जब लगातार 10 साल तक पढ़ते हुए गणित आपको कठिन बनी हुई है, तो 5 साल छोड़ने के बाद फिर अचानक से आप सरकारी जॉब के लिए गणित पढ़ोगे, तो क्या वो गणित एकदम से आपको आसान लगेगी क्या? सोच के देखना दोस्तों, क्या वो आसान लगेगी आपको गणित? मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगी दोस्तों। मोस्टली मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन 90 बच्चों ने 8 सब्जेक्ट इस वजह से लिए है कि उन्हें गणित छोड़नी है। मैं इन 10 बच्चों की बात कर ही नहीं रहा दोस्तों। ये 10 बच्चे वो हैं जिनका आर्ट में इंटरेस्ट है। इन 10 बच्चों से तो कोई शिकायत है ही नहीं दोस्तों। शिकायत है इन 90 बच्चों से कि ख्वाब ये भी देखते हैं सरकारी जॉब का, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे जब इनको वापस 5 साल बाद फिर गणित पढ़नी पड़ेगी, गणित पढ़ने को मिलेगी। जब ये 10 साल लगातार पढ़ते हुए गणित को सरल नहीं बना पाए, तो क्या इन 5 साल छोड़ने के बाद गणित सरल बना पाएंगे? गणित पढ़ पाओगे? और क्या आप गणित में फिर अच्छे नंबर प्राप्त करके सरकारी पद प्राप्त कर पाओगे? दोस्तों इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच के गणित सब्जेक्ट छोड़ते हो कि गणित कठिन है, तो आप ये समझना दोस्तों एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो दोस्तों। भविष्य में गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्कोप मिलते हैं आप सभी को। एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मिलता है और बहुत ही सारे स्कोप मिलते हैं। मैं उन सभी स्कोपों की बात करूं तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आप गणित आप ले लेते हो, 11वीं 12वीं में मैथ साइंस लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ साइंस लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो 11वीं में और 12वीं में आपके पास गणित है। दोस्तों आप मुझे एक वैकेंसी ऐसी बताइए किसी भी विषय में गणित को छोड़ करके जो 12वीं के बाद आपको तुरंत नौकरी मिल जाए। कोई ऐसा पद बताइए दोस्तों। मैं नहीं मानता जल्दी से आपको कोई पद मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप 11वीं 12वीं में गणित पढ़ते हो, तो 11वीं 12वीं में गणित पढ़ने के बाद 12वीं क्लास पढ़ते ही आपको एक वैकेंसी तैयार मिल जाती है, और उस वैकेंसी का नाम है एनडीए, गवर्नमेंट जॉब तैयार मिलती है आपको दोस्तों। 12वीं क्लास पढ़ते ही आपको एनडीए की जॉब तैयार मिलती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेवी में जाने का आपको एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं या जो बच्चे नेवी में जाना चाहते हैं, 12वीं के तुरंत बाद ही उनको मौका तैयार खड़ा मिलता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उस उम्र में आप सरकारी नौकरी कर रहे होंगे दोस्तों। अगर आप 11वीं 12वीं में एक बहुत अच्छी मेहनत के साथ अपनी अच्छी फिटनेस बना के रखते हो, पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्मेंस रखते हो, तो दोस्तों आई एम 100% श्योर आप इस एनडीए के एग्ज़ाम को पास कर जाओगे। और जो बच्चा इस एनडीए के एग्ज़ाम को पास कर गया दोस्तों, वो 40 से 60 हज़ार रुपये का आदमी बन गया। उसकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी। आपके साथीगण जिनके पास आर्ट विषय है या जिनके पास कॉमर्स विषय है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और दोस्तों आप कमाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं और आप कमाई कर रहे हैं। ये अंतर है दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर है ये मैथ साइंस लेने का। जो बच्चे मैथ साइंस नहीं लेते हैं उन्हें कम से कम 5 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। 11वीं 12वीं और 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ना ही पड़ेगा। तब जाके वो सोचेंगे कि कहीं गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकें। लेकिन मैथ साइंस लेने वाला बच्चा 12वीं के बाद ही फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, और उसके लिए सबसे पहला फॉर्म तैयार मिलता है एनडीए का। और वो एनडीए की वैकेंसी की तैयारी, उसमें आता क्या है, वही 11वीं 12वीं की पढ़ाई आती है। जो आप पढ़ते हो ना दोस्तों, वही 11वीं 12वीं की पढ़ाई आती है, और उसी का पेपर होता है। पास करो, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो। कितना आसान है दोस्तों। मेहनत हर बच्चा करता है, हर विद्यार्थी करता है, तो आपको उस मेहनत का परिणाम मिलने को तैयार है दोस्तों। आप एनडीए एग्जाम पास करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। और जिन बच्चों का नेवी में जाने का ख्वाब ना हो,
जो बच्चे आगे और कुछ करना चाहते हो, तो दोस्तों 11वीं 12वीं करने के बाद आपको दूसरा रास्ता खुलता है बीटेक करने का। दूसरा रास्ता आपके पास क्या खुलता है? बीटेक करने का खुलता है। बीटेक दोस्तों बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। मैं आपको बीटेक के बारे में बताऊं तो बीटेक का मतलब दोस्तों बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और बीटेक में दोस्तों आप इंजीनियर बनते हो। क्या बनते हो दोस्तों? इंजीनियर बनते हो। अब मैं इंजीनियर के बारे में बात करूं कि दोस्तों इंजीनियर होता क्या है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम जितने भी गैजेट्स वगैरह काम में लेते हैं, मोबाइल काम में लेते हो या पंखे काम में लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काम में लेते हो, कुछ भी साइकिल वगैरह जो भी आप कुछ भी काम में लेते हो इस दुनिया में, वो सब कौन बनाता है दोस्तों? कंप्यूटर्स हैं, साइकिल हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं। इन सबको बनाने वाला होता कौन है दोस्तों? पुल हैं, इन सबको बनाने वाला दोस्तों इंजीनियर होता है। कौन होता है दोस्तों? इंजीनियर होता है। इंजीनियर बनने के लिए आपको 11वीं 12वीं में मैथ साइंस लेनी होती है और मैथ साइंस लेने के बाद आपको AIEEE और IIT का एग्ज़ाम देना होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों बीटेक में प्रवेश लेने के लिए। बीटेक कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, AIEEE और IIT। दोस्तों अगर आप 11वीं 12वीं में बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हो और IIT के पेपर में पास हो जाते हो, तो दोस्तों आप ये मानिए आप IIT के पेपर में पास हो गए और आपने IIT के थ्रू बीटेक करी हो। किसके थ्रू दोस्तों? IIT के थ्रू बीटेक करी हो, तो दोस्तों आप 4 साल बाद मिनिमम 20 लाख का पैकेज लेने के हकदार हो जाओगे। कितने लाख का दोस्तों? मिनिमम 20 लाख रुपए का पैकेज लेने का हकदार हो जाओगे। कंपनियां आपको खुद बुलाने आएंगी कि आइए और हमारी कंपनी में नौकरी करिए। और कम से कम दोस्तों डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कैसी है। जितनी अच्छी आपकी बीटेक में रैंक होती है, उस रैंक के आधार पर आपको पैकेज मिलते हैं। दोस्तों 10 से 20 लाख के पैकेज तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से पैकेज मिलते हैं। कोटा में भी जो टीचर्स IIT कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं वो सब IIT से पास आउट हैं दोस्तों। और आज भी वो अध्यापक 1 से 2 करोड़ रुपए पर ईयर कमाते हैं। 1 से 2 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहे हैं दोस्तों। वो भी मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान है ही नहीं दोस्तों। पढ़ना तो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेगा, चाहे आप आर्ट ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे साइंस ले लो। लेकिन दोस्तों साइंस में मैथ साइंस लेने के बाद आपकी लाइफ में स्कोप इतने मिलते हैं, इतने स्कोप मिलते हैं और इसमें इतना ब्राइट फ्यूचर है कि आप किसी भी क्षेत्र में एंट्री कर सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, 11वीं 12वीं के पढ़ने के तुरंत बाद आप नेवी में जा सकते हो मैथ साइंस लेने के बाद। अगर आप नेवी में नहीं जाना चाहते तो देखिए आप इन दोनों एग्जामों की सहायता से बीटेक कॉलेज में प्रवेश कर सकते हो और बीटेक कॉलेज में प्रवेश करके आप इंजीनियर बन सकते हो दोस्तों। और इंजीनियर बन के आराम से 10, 20, 30 लाख रुपए साल के आराम से कमा सकते हो, बहुत आराम से। और अच्छे इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छी रैंक आपने प्राप्त कर ली, टॉप की रैंक आपने प्राप्त कर ली, तो आप विदेश में भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। विदेश में भी आप इंजीनियर बन जाओगे और विदेशी कंपनियां आती हैं दोस्तों और उनको 1-1, 2-2 करोड़ के पैकेज लेकर के दे जाती हैं। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज दोस्तों। और वो सब किससे? केवल पढ़ने से। पढ़ना तो आपको प्रत्येक विषय कोई पढ़ेगा ही दोस्तों, कौन नहीं पढ़ेगा। आगे देखिए, ये बात करी मैंने बीटेक की, ठीक है दोस्तों। अगर आप चलो इंजीनियर आपने करी, बीटेक के लाइन में नहीं जाना चाहते, बीटेक कर ली और आप बीटेक के लाइन में नहीं जाना चाहते, तो दोस्तों आप टीचिंग के लाइन में जा सकते हो। मैं बता रहा था आपको कि कोटा में जो मैक्सिमम टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब IIT से पास आउट हैं, वो सब IIT से पास आउट हैं और मिनिमम वो 1 करोड़ रुपए पर ईयर का पैकेज ले रहे हैं कोचिंगों में पढ़ाने के। तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो दोस्तों। जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी होगी, जितना ज्ञान आपके पास होगा, आप उतनी बड़ी संस्था में जाकर के पढ़ा सकते हो दोस्तों। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनते हो, केमिस्ट्री के टीचर बनते हो या फिजिक्स के टीचर बनते हो दोस्तों, तीनों में ही भयंकर स्कोप है आपके लिए। और देखिए दोस्तों,
अगर आप बीटेक ना करके, अब ये तो बात करी मैंने इंजीनियरिंग की, 11वीं 12वीं के तुरंत बाद दोस्तों आपके पास एनडीए का ऑप्शन है। अगर आप एनडीए नहीं करना चाहते तो आप बीटेक कर सकते हो। और मान लीजिए दोस्तों आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, बीएससी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे। देखिए दोस्तों इसके बाद भी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन और मिल रहा है दोस्तों अभी आपको। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मैं बता रहा हूं दोस्तों, इतने ऑप्शन मिलते हैं आप सभी को। और प्रत्येक ऑप्शन आपको लाखों की जॉब दिला रहा है, लाखों की जॉब दिला रहा है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है बीएससी का। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आप सभी को मिलता है बीएससी का। आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। जैसे बीए होती है, बैचलर ऑफ आर्ट होती है, इसी प्रकार बैचलर ऑफ साइंस होती है। कुछ नहीं तो ये तो करोगे ही करोगे दोस्तों, बीएससी तो करोगे ही। तो बीएससी जब आप करोगे, 3 साल की जब बीएससी आप कर लोगे तो दोस्तों इसके बाद आप बीएड कर सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, कोचिंगों में पढ़ा सकते हो, या बीएससी के बाद एमएससी कर लो अच्छी यूनिवर्सिटी से। और एमएससी करने के बाद आप मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ के आदमी बन जाओगे दोस्तों। एमएससी करने के बाद आप किसी भी स्कूल में, संस्था में पढ़ा करके आप आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हो दोस्तों, भूखे नहीं मरोगे कभी भी। ये तो बात रही बीएससी एमएससी की। अगर दोस्तों अब मैं बात करूं, इसके अंदर 3 विषय होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। दोस्तों अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप मैथ में टीचर बन सकते हो, व्याख्याता बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है दोस्तों तो केमिस्ट्री के थ्रू आप केमिकल लाइन में भी जा सकते हो। जो केमिकल की कंपनियां होती हैं दोस्तों, आप उनमें भी जा सकते हो। स्कोप ही स्कोप है दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको जॉब के लिए धक्के खाने पड़े, बिल्कुल भी नहीं धक्के खाने पड़ेंगे। बस पढ़ना है, पढ़ लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जिस विषय में भी आपका इंटरेस्ट है आप उस विषय में जॉब ले सकते हो। तीनों विषयों में जॉब है, तीनों विषयों में। फिजिक्स में यदि आपको इंटरेस्ट है आप साइंटिस्ट बन सकते हो दोस्तों। फिजिक्स में आप अच्छा ज्ञान रखते हो, फिजिक्स में आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो आप आगे चल के फ्यूचर में साइंटिस्ट बन सकते हो। केमिस्ट्री में आप केमिकल लाइन में जा सकते हो, केमिकल की जो कंपनियां होती है उनमें जा सकते हो, दवाइयों वाली कंपनियों में जा सकते हो, क्योंकि जितनी भी दवाइयां बनती है दोस्तों वो सब केमिकल से ही बनती हैं। और मैथ में भी आप दोस्तों टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और आप कोचिंगों में पढ़ा सकते हो। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैथ साइंस लेने के बाद आपको जीवन में भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब दोस्तों हर बच्चे को नहीं मिलती, ये बात आप भी जानते हो। जब 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो उसमें से 10,000 या 5,000 बच्चे ही पास किए जाते हैं। तो जो बच्चे पास नहीं होते वो बच्चे अपने जीवन में क्या करेंगे, मैं तो उन बच्चों की सोचता हूँ। तो दोस्तों मैथ साइंस लेने से आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मिनिमम कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप 30-40 हज़ार तो बहुत आराम से कमा जाओगे हर महीने के, भूखे नहीं मरोगे दोस्तों। तो मैथ साइंस लेने के दोस्तों बहुत स्कोप है, बहुत फ़ायदे हैं, कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। आर्ट लाइन में मोस्टली बच्चे आर्ट इस वजह से लेते हैं दोस्तों कि उन्हें पढ़ना नहीं है, मैथ नहीं लेनी इस वजह से। और वो बच्चे दोस्तों धक्के खाते हैं, ना उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और ना ही वो प्राइवेट जॉब करने के काबिल होते हैं। क्योंकि आर्ट वालों को दोस्तों प्राइवेट जॉब क्या मिलेगी आप सोचिए। किसी कंपनी में भी जाएंगे तो कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स चाहिएगा, और उसमें भी अगर कोई साइंस वाला पहुंच जाए बच्चा तो वो पहली प्रायोरिटी साइंस वाले को या कॉमर्स वाले को देगा, ना कि आर्ट वाले को देगा। बिना इंटरेस्ट के आर्ट सब्जेक्ट भी पढ़ना मूर्खता है दोस्तों। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको आर्ट पढ़नी चाहिए। अगर आप इस वजह से आर्ट में जा रहे हो कि गणित छोड़नी है तो दोस्तों आप बहुत बड़ी जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गणित आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी दोस्तों। अगर आप ख्वाब ये रखते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले तो आपका गणित पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आप सभी से यही मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आप सभी को ये बातें बताई आप उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा, आप सोचोगे दोस्तों, इस पर विचार करना दोस्तों। एकदम से तुरंत डिसीजन मत लेना, आप विचार करना और फिर इस पे डिसीजन लेना कि आपको किस विषय का चुनाव करना है। क्योंकि दोस्तों ये मौका आपको जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा दोस्तों, सबसे बड़ा डिसीजन, कैरियर मेकिंग डिसीजन होगा। ये आपका भविष्य निर्माण वाला डिसीजन होगा। इस समय आपने अगर कोई भी डिसीजन गलत ले लिया
तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है और अच्छा डिसीजन लिया तो आप दोस्तों कहीं की कहीं पहुंच सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो बातें सारी समझ में आई होंगी कि किस विषय का आपको चुनाव करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।